गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 2 दिसंबर की कुछ करंट अफेयर्स जो कि अपकमिंग बैंक एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लेके आज मैं हाजिर हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रीवियस डे और आज अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे। वर्ल्ड इम्पोर्टेंट डेज में आता है। 2 दिसंबर को हर बार मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे। इसके प्रीवियस डे 1 दिसंबर में जो बीता है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे जो कि अभी हाल ही में इस पर्टिकुलर दिसंबर में ये प्रॉपर तरीके से मनाया जाता है। लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कि लोग ज़्यादातर इस एड्स के प्रति जागरूक रहें। इससे काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक वायरस है, जिसके तरह काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन या अपकमिंग फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इसीलिए इस बार की वर्ल्ड एड्स डे की जो थीम रखी गई है एंड इनइक्वलिटी एंड एड्स, यानी इनइक्वलिटी की जो भावना है, लोगों को समानता दी जाए और उसी तरह अगर आप रखेंगे तो एड्स पे भी हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ 1 दिसंबर के दिन ही इंडिया में सेलिब्रेट किया गया बीएसएफ स्थापना दिवस, यानी अगर बात किया जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57 स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बार अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बीएसएफ ने इस बार कौन सी स्थापना दिवस अपना सेलिब्रेट किया, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस बार 57 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। और इसके जो प्रमुख हैं सिंह जी, उनका ये कहना था कि हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ऐसे बॉर्डर वाले इलाके हैं, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो या नेपाल का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हम चाहते हैं कि वहाँ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे देश में कोई भी खतरा आए। इसी मौके पे दिल्ली में कई सारे पुराने आर्म्स और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की राइफ़ल हैं उनका भी इनॉग्रेशन किया गया, लोगों को बताया गया कि कितने इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जो डेज हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1 दिसंबर हमने देखा, 2 दिसंबर हमने देखा। 3 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 दिसंबर को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी, वर्ल्ड डिसेबल डे। इसी क्रम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज का एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए ये डे हमें रटने नहीं है, रिकॉल करते चलेंगे, ऑटोमेटिक आप सभी के उंगलियों में प्रॉपर तरीके से याद रहेंगे। आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट वन, 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिमिनल्स एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 दिसंबर में पेश किया जाता है बालिका दिवस। नेक्स्ट 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, ये दोनों डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। 14 दिसंबर नेशनल एमरजेंसी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। एंड 23 दिसंबर किसान दिवस, जिसे बर्थडे फॉर चरण सिंह के नाम पे, जो कि एक फॉर्मर किसान नेता थे जिनके कहने काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते थे। इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए, इन्हीं की याद पे ये डे मनाया जाता है, जिसे हम लोग किसान दिवस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक जो न्यूज़ आ रही थी कि आगे आने वाले टाइम में बिजली की बहुत बड़ी समस्या इंडिया में भी खड़ी होनी है, क्योंकि पड़ोसी देश हमारा जो चाइना है
वहाँ बिजली की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसी से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट एक आया था कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं बिजली की समस्या होगी। कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टोल्ड इन लोकसभा दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ कोल इन कंट्री जो कि इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैल रही थी कि इंडिया में भी लाइट की प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी टाइम ज़्यादा लोगों को परेशान होना पड़ेगा। अगली जो करंट इन्फॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यानी अगर हम बात करें 18 जो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि मे बी देहरादून में प्रधानमंत्री जी कितने हज़ार करोड़ के अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कितने आधारशिला रखी जाएगी, तो मे बी 18,000 करोड़ रुपीज़ की आधारशिला रखी जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल lay the foundation stone of several projects worth 80,000 crore in देहरादून on Saturday। अगली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र ने आज से स्कूलों की प्राथमिक कक्षाएं शुरू की, जो कि बहुत बड़ा एक स्टेप हो सकता है। दूसरा ये भी स्टेप है क्योंकि अभी हाल में ये भी बोला जा रहा है कि कोरोना की फिर से जो लहर है वो कर्नाटका से या मे बी इस बार कोविड के जो नाम रखे गए ओमोनिक्रॉन के नाम से रखा गया है, और ये बोला जा रहा है कि कई सारे जो दक्षिण अफ्रीका है या अदर कंट्री है वहाँ पे ये ऐसे केसेस पाए जा रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पे महाराष्ट्र में अगर इसे स्टार्ट किया गया तो मे भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी से स्टार्ट करना होगा। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना होगा, प्रॉपर तरीके से मास्क का यूज करना होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्ट प्राइमरी क्लास इन स्कूल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू के टाइप में है, वन लाइनर है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि पहचान योजना के तहत इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 27,80,000 दस्तकारों के पंजीकरण कराया गया। उन्होंने कहा है कि इस योजना दस्तकारों को कोई सार्वभौमिक पहचान उपलब्ध कराने में 2016 में शुरू की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ दस्तकारों को सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं शिल्प कला जो है, हस्तकला, इसे प्रमोट करने के लिए पीयूष गोयल जी ने जो स्टार्ट की थी 2016 में, इस योजना के तहत जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए बात की गई है। और ये भी बोला गया कि ऐसे लोग जिनकी आमदनी 1,00,000 रुपये से कम होगी उन्हें सालाना 6,000 रुपये तक एज अ बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीयूष गोयल हैज़ सेड that 27,80,000 artisans can be registered till 31st October in this year under the identification scheme. He said that the scheme was launched on 26/2016 to provide a new universal identity to artists. Under this scheme, to benefit, various schemes of the central government are made for the available on the artisan directly in their bank account। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्टिसियन है, जिन्होंने हस्तकला शिल्पकला में काफ़ी बड़ा काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक पहचान देने के लिए जो स्कीम स्टार्ट की गई पीयूष गोयल की तरफ से, पहचान योजना, उसका बेनिफिट इंडिया के काफ़ी ज़्यादा हस्तकला और शिल्पकला को प्रमोट किया जाएगा, उन्हें एक वेटेज दिया जाएगा। जाने माने तेलुगु कवि श्री वेन्नेला सीतारमण शास्त्री का निधन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया। एबेचरी का पार्ट है, यानी कहीं ना कहीं एक फेमस पर्सनालिटी जिनका हाल में ही देहांत हुआ या बोला जाए कि डेथ हुई है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पूरे देश में एक शोक की लहर है। इमीडिएट तेलुगु पोएट श्रीवेन्नी सीतारमण शास्त्री पास अवे, पीएम एक्सप्रेस ग्रीफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। बैडमिंटन विश्व
टूर फाइनल टूर्नामेंट की किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल में ग्रुप बी में अपना पहला मैच जीत लिया है। किदाम्बी श्रीकांत wins the first match in Group B men's singles at the Badminton World Tour Finals Tournament। नेक्स्ट अगली इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में FIH जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच में आज खेले जा रहे हैं। द क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ FIH जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आर बीइंग प्लेड इन उड़ीसा टुडे। उड़ीसा की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हॉकी स्टेडियम बनाया गया और मैं भी हॉकी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इस बार जब से इंडिया की जो मेल और फीमेल टीम ने प्रॉपर तरीके से बढ़िया प्रदर्शन करते हुए टोक्यो ओलंपिक में अपनी एक जगह बनाई है, उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। और उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक जी, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया का राष्ट्रीय खेल है और इसे और काफ़ी बुलंदियों और ऊंचाइयों तक इसे पहुंचाना है। नेक्स्ट अगली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जम्मू कश्मीर में माँ दुर्गा की 1300 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 1300 ईयर ओल्ड आइडल ऑफ माँ दुर्गा फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ की कई बार MCQ में क्वेश्चन बनता है कि माँ दुर्गा की 300 वर्ष पुरानी जो मूर्ति है वो किस स्टेट में मिली है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मिली है ये। अगली इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक स्पष्ट नहीं किया क्या ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण कोई गंभीर समस्या हो सकती है। यानी कहीं अभी जो न्यूज़ आ रहा था कि जो हमारे अदर कंट्री है दक्षिण अफ्रीका में कोविड के केसेस नए मिले हैं और उस कोविड को इस बार ओमिक्रॉन संक्रमण के नाम से भी जाना जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में अभी ये भी नहीं बोला गया है कि मतलब इसकी वजह से कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, या पुरानी वैक्सीन इस पे काम कर जाएगी, या हमें कोई नई वैक्सीन इस पे बनाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका हेल्थ ऑफिसर said that it is not yet clear whether Omicron infect can causes any serious problems। अगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन के फैलाव रोकने के लिए देशों के तर्कसंगत उपाय करने की अपील की है। WHO, the World Health Organization urges countries to take as a rational measures to stop the spread of Omicron। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपील की है कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें और मास्क का प्रॉपर तरीके से यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो की जाए। और अपने इंडिया में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा देशों से उड़ान के ऊपर अभी प्रतिबंध लगाया गया है कि वहाँ से जो भी नागरिक आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए। अगर कोई भी कंडीशन मिलती है कि ये कोविड ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं तो उन्हें वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना के वहाँ पे रखा जाए। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आगे आप देख रहे हैं कि एक मैप है जो कि वर्ल्ड का मैप है। आप देख रहे हैं कि ये इस इमेज को रखने के पीछे फैक्ट है कि हम लोग आगे कंटिन्यू इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा प्यारा इंडिया की अगर बात किया जाए तो जस्ट ऊपर लेवल की बात किया जाए तो चाइना है। इंडिया से जस्ट गुजरात बॉर्डर साइड अगर बात किया जाए तो पूरा जो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान का और पंजाब का ये जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। और चाइना के जस्ट नीचे नेपाल है।
नेपाल के से नीचे अगर हम जाए आसाम पश्चिम बंगाल, तो इधर आप बांग्लादेश को टच मिलेगा। बांग्लादेश टच के बाद अगर हम अपने समुंदर की ओर बढ़ते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे एक दूसरा जो पड़ोसी देश हमारा, वो कौन मिलेगा? श्रीलंका। तो ये कुछ पड़ोसी देश जो कि इंडिया को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और ये बोला जाए कि कहीं ना कहीं इनका प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी है। तो एक वर्ल्ड मैप हमने रखा हुआ था जिसमें अदर कंट्री जैसे रसिया है, चाइना है, मॉस्को है, ऑस्ट्रेलिया है, मनीला है, टोक्यो है, जापान, इन सभी कंट्रियों के नाम आएंगे। तो हम लोग इस वर्ल्ड मैप के बारे में और इस वर्ल्ड मैप के माध्यम से सब चीज़ें धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एशिया कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, ऑस्ट्रिया कॉन्टिनेंटल है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आज की इम्पोर्टेंट हमारी न्यूज़ थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अपकमिंग पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप सभी को अपकमिंग पेपर SBI PO मेंस से, और अगर बात किया जाए कि अपकमिंग IBPS PO एंड IBPS क्लर्क मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रॉपर तरीके से MCQ के ऊपर फोकस करें, अपकमिंग के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू।